उत्तराखंड सरकार ने धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। इस बार मां शारदा के दर्शन को और सुगम बनाने के लिए शारदा कॉरिडोर परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में दिल्ली के उत्तराखंड सदन में इस परियोजना को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिए कि काम में कोई देरी न हो, जल्द से जल्द जमीन का सर्वे कर लिया जाए ताकि परियोजना को समय पर पूरा किया जा सके। देवभूमि उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। चाहे वो चारधाम यात्रा हो, मां पूर्णागिरि शक्तिपीठ हो या फिर अन्य धार्मिक स्थल, हर जगह प्रशासन की कोशिश यही है कि दर्शन के लिए आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। चारधाम यात्रा शुरू होने में अभी कुछ समय है, लेकिन सरकार पहले से ही सभी तैयारियों में जुटी है ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। अब सरकार ने मां शारदा के भक्तों के लिए भी एक खास योजना बनाई है, जिससे यहां के धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। चंपावत जिले में बहने वाली शारदा नदी के किनारे एक रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना के तहत मां पूर्णागिरि शक्तिपीठ मेले को साल भर संचालित करने की योजना भी बनाई जा रही है, जिससे लाखों श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा। पहले यह मेला सिर्फ 3 महीने तक चलता था, लेकिन अब सरकार चाहती है कि यह पूरे साल चले, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले और स्थानीय लोगों को भी फायदा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार राज्य में बड़े बदलाव ला रहे हैं। हाल ही में उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन सरकार ने हर चुनौती का सामना किया। इसके अलावा सरकार ने पहाड़ों में जमीन पर अवैध कब्जे और जबरन धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर भी सख्त कार्रवाई की। लैंड जिहाद और जमीन माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया ताकि उत्तराखंड की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बनी रहे। सरकार का कहना है कि उत्तराखंड को धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बनाने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है और इसमें मां शारदा कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं बेहद अहम भूमिका निभाएंगी। धामी सरकार के इन फैसलों का जनता के बीच सकारात्मक असर दिख रहा है। लोग महसूस कर रहे हैं कि सरकार उनके लिए काम कर रही है, उनकी आस्था का सम्मान कर रही है और राज्य में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत कर रही है। शारदा कॉरिडोर परियोजना का मकसद सिर्फ श्रद्धालुओं को सुविधा देना ही नहीं है, बल्कि यह आर्थिक दृष्टि से भी फायदेमंद होगी, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और उत्तराखंड की धार्मिक पहचान को और मजबूत किया जाएगा। हाल के वर्षों में उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन के मामले में काफी तेजी से आगे बढ़ा है। चारधाम यात्रा हर साल रिकॉर्ड तोड़ रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और सरकार भी चाहती है कि यही रफ्तार बनी रहे। इसी सोच के साथ शारदा कॉरिडोर जैसी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। धामी सरकार के इस कदम से न सिर्फ श्रद्धालुओं को फायदा होगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। जब कोई धार्मिक स्थल प्रसिद्ध होता है और वहां सुविधाएं बढ़ती हैं, तो उससे न सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती है, बल्कि स्थानीय व्यापारियों, होटल व्यवसायियों, टैक्सी ड्राइवरों और अन्य छोटे व्यापारियों को भी सीधा फायदा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार चाहती है कि उत्तराखंड को धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बनाया जाए। शारदा कॉरिडोर इसी दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे उत्तराखंड को नई पहचान मिलेगी और धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई मिलेगी। अब सवाल यह उठता है कि यह परियोजना कब तक पूरी होगी। सरकार की कोशिश है कि अगले कुछ वर्षों में इसे पूरी तरह से तैयार कर दिया जाए ताकि श्रद्धालुओं को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। हालांकि परियोजना में कई तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियां भी हैं, जैसे भूमि अधिग्रहण, संरचनात्मक निर्माण और पर्यावरणीय स्वीकृतियां। लेकिन सरकार का कहना है कि वह इन सभी चुनौतियों को पार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री धामी खुद इस परियोजना की निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि काम में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और उसे और अधिक विकसित करने के लिए लगातार काम कर रही है। चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं से लेकर मां पूर्णागिरि और मां शारदा के दर्शन को आसान बनाने तक
हर जगह सरकार की कोशिश यही है कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले। धामी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, उससे साफ है कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शारदा कॉरिडोर कब तक पूरा होता है और इससे उत्तराखंड की धार्मिक और आर्थिक स्थिति में कितना सुधार आता है। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहें एआई न्यूज़ इंडिया के साथ।